चलिए आज देखते हैं क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.1 और सीबीएसई से है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल बी जो है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें जो बी जो है वो राइट एंगल है। राइट एंगल आप लोग जानते होइएगा कि राइट एंगल हम 90 डिग्री को बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले साइड, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इक्वल टू 24। AB कितना है 24 है और BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। ले लिए BC से भी 7 सेंटीमीटर। पहले तो आप इस क्वेश्चन में क्या कीजिए, तीनों चीज निकाल लीजिए। लाइक अब AB है, BC है, आपको AC भी निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए कि AC जो है वो हाइपोटेनस है, तो AC का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि AB परपेंडिकुलर है और बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर और ये हो गया बेस का स्क्वायर। इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लग जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा। अब रूट अंडर लग गया, अब यहां से वैल्यू निकालिए। AB का मान कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, BC का 7 का स्क्वायर। 24 के स्क्वायर को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 576 और 7 के स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 49। तो ये आ गया आपको 625 और 625 का स्क्वायर रूट आया आपको 25। अब 25 आ गया तो ये हो गया हाइपोटेनस 25। अब देखिए इसमें निकालना क्या है। पहला निकालने के लिए कह रहा है साइन A का वैल्यू और फिर निकालने के लिए कह रहा है कॉस A का वैल्यू। ध्यान से देखिए ये सिंपल साइन A नहीं मांग रहा है, अब से साइन A मांग रहा है एंगल A के लिए। और सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, साइन C यानी कि एंगल C के लिए। इस तरह के क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब भी ट्रायंगल दे और एंगल मांगे, अगर ट्रायंगल नहीं है सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल ही है जो हम आगे देखेंगे तो आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर ये एंगल A के लिए मांग रहा है तो इस एंगल के लिए मांग रहा है, इस एंगल के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे जिस एंगल के लिए मांगेगा। ऐसे ध्यान दीजिएगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो तीनों एंगल का मिला के सम कितना होता है 180 डिग्री। जब एक एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल कितना होगा 90। जब दो एंगल 90 है तो ये दोनों 90 है, तो देखा जाए तो ये भी एक्यूट है और ये भी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम होता है। अब चूंकि जब ये बोलेगा कि ये एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अगर क्लियर बोलेगा कि ये है तो ये होगा। तो इसका फिगर आउट किधर क्या गया एंगल ए में, एंगल ये कौन है ए ही है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्लियर, और ये तो आपका हाइपोटेनस कभी चेंज होगा ही नहीं। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, तो लिख लीजिए BC और हाइपोटेनस तो वही होगा सबके लिए क्योंकि 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेनस होता है। यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर पकड़ाएगा और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में ही हमेशा अंतर रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आपका B बट्टा H, बेस बट्टा हाइपोटेनस। तो सोचिए कॉस A के लिए पूछ रहा है, तो A के लिए परपेंडिकुलर ये तो बेस ये हो गया AB बट्टा AC, यहां भी हो गया BC बट्टा AC। BC का 7 और AC का 25 और AB का वैल्यू 24 और इसका हो गया 25। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन C और cos C। अब इस बार उसने उल्टा कर दिया, अब इस बार इसने कहा इस एंगल के लिए बताइए। अब भाई इस एंगल के लिए हम जाएंगे तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस कौन हो जाएगा BC होगा। तो साइन का फॉर्मूला हमेशा होता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। तो इसका साइन का इस बार परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, साइन C के लिए AB, तो इसका हो गया AB और हाइपोटेनस AC। और इसका हो गया cos C का, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस नीचे वाला हो गया तो BC बट्टा AC। तो ये हो गया AB 24 और AC 25, BC 7 और AC 25। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो साइन A का वैल्यू है और यहां पे जो cos C का वैल्यू दोनों बराबर है, तो ये नहीं समझिएगा कि साइन है और cos है कैसे बराबर हो गया। और इसी तरह यहां पे देखिएगा cos और sin का वैल्यू बराबर है।
ये बराबर इसलिए आया है क्योंकि इसने एंगल को चेंज किया, और जैसे ही एंगल को चेंज करेगा आंसर अलग अलग या सेम आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा साइन और कॉस क्यों है, क्योंकि ये ए एंगल के लिए पूछा और ये एंगल सी के लिए। इस क्वेश्चन में बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री को तो भैया हमेशा हाइपोटेनस करेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी, इन दोनों का सम 90 डिग्री है। जब दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये भी एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट एंगल होगा। सॉलिड है, जब दोनों का सम 90 है तो 90 से कम ही होगा दोनों। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिगर आउट किया कि ये एक्यूट है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में फिगर आउट कर दिया कि ये है एक्यूट एंगल तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने यही किया, एंगल ए के लिए बोला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, इसके लिए बोला परपेंडिकुलर और बेस। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं।